Okay, so I'm back. I'm sorry, I was trying to fix my internet issue. So it's fixed now. Let me share my screen again. Alright, so okay, so I hope now it is clear, better. All can listen what I'm saying. Am I audible? Alright, so the seventh step will be जब स्विच 3 के पास में आया ट्रैफिक, स्विच 3 ने भी पोर्ट नंबर 1 पे 0001 मैक लर्न कर लिया। अभी ये स्विच 3 क्या करेगा? स्विच 3 विल फॉरवर्ड इट आउट ऑन पोर्ट नंबर 2 एंड 3। ठीक है जी। तो पोर्ट नंबर 2 से जो फ्रेम पहुंचा स्विच 2 के पास में, ये वाला फ्रेम मिलते ही स्विच 2 को क्या सुनाई देगा? इधर स्विच 2 के पास में जो फ्रेम आया उसका मैक एड्रेस क्या है? सोर्स मैक 0001, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था वो। तो 0001 स्विच 1 को अभी सुनाई दिया पोर्ट नंबर 2 पे। तो स्विच 2 को सॉरी सुनाई दिया पोर्ट नंबर 2 पे। तो स्विच 2 क्या करेगा? स्विच 2 विल लर्न 0001 मैक फ्रॉम पोर्ट नंबर 2 नाउ। तो वैसे तो पोर्ट नंबर 3 पे इससे कनेक्टेड है, लेकिन स्विच का बिहेवियर क्या होता है कि जब इसको कोई मैक एड्रेस ऑलरेडी इसका मैक एड्रेस टेबल में है और किसी दूसरे पोर्ट से सुनाई देता है, उसका इंफॉर्मेशन आता है, तो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे बिलीव करता है और पोर्ट नंबर 2 से 0001 को लर्न कर लेगा, पोर्ट नंबर 1 से हटा देगा उसकी एंट्री। अब फिर स्विच 2 के पास में आया कि भाई डेस्टिनेशन इज 0002, ये नहीं जानता, तो ये क्या करेगा? ये इधर भी फॉरवर्ड करेगा और इधर भी फॉरवर्ड करेगा। फिर स्विच 1 के पास गया, फिर वही काम फिर से हुआ। और जो फ्रेम इधर गया था स्विच 2 से इनिशियली स्विच 3 के पास में, उसके साथ भी यही होगा। स्विच 3 अपने पोर्ट नंबर 2 पे 0001 मैक को लर्न करेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा। फिर स्विच 1 क्या करेगा? स्विच 1 ने पहले इस पोर्ट से 0001 लर्न किया था, फिर इधर से इंफॉर्मेशन आ गई तो इधर से एंट्री हटा के पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 2 पे लर्न कर लेगा, फिर उसको आगे भेज देगा। तो हो क्या रहा है? एक तो बन गया कंसिस्टेंट लूप दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। और दूसरा, ये जो इनकी मैक एड्रेस टेबल है, इन पे लर्निंग एंड फ्लशिंग एंड लर्निंग एंड फ्लशिंग विल कीप ऑन हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस डिवाइस। ठीक है जी। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लूप। कई लोग इसको एसटीपी लूप बोलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि एसटीपी तो लूप्स को रोकता है, एसटीपी लूप थोड़ी बनाता है। ये कहलाते हैं ब्रिजिंग लूप्स या स्विचिंग लूप बोल दो, है ना। तो ये ब्रिजिंग लूप्स बन गए, और ये लूप बन गए किस वजह से? क्योंकि अभी तक एसटीपी किक इन किया ही नहीं है। अभी एसटीपी जो है वो आएगा और हमें इस सिचुएशन से बचाएगा। तो लूप्स कैसे बन सकते हैं, कैसे इनकी मैक एड्रेस टेबल अनस्टेबल हो सकती है, ये सिचुएशन मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां मेरा एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस अ स्विच मेक टू अ फ्रेम व्हाइल डूइंग स्विचिंग? जब स्विचिंग करता है, जब स्विच के पास में कोई फ्रेम आता है, तो वो उस फ्रेम में क्या कुछ चेंजेस करता है? उसे फॉरवर्ड करने से पहले क्या उस फ्रेम के हेडर्स में कुछ चेंजेस करता है स्विच? यस और नो? इफ यस, देन व्हाट चेंजेस? जैसे राउटर के पास में कोई पैकेट आता है, तो वो उसके अंदर क्या चेंज करता है? जब कभी राउटर अपने एग्जिट इंटरफेस से, इग्रेस इंटरफेस से पैकेट को निकालता है, तो लेयर 2 फ्रेम्स वापस उस पे ऐड करता है, तो वो बदलाव होता है। टीटीएल वैल्यू चेंज करता है, वो बदलाव होता है हेडर में। तो राउटर जब भी कोई पैकेट को
फॉरवर्ड करता है तो उसके लेयर 3 हेडर में चेंजेस किए जाते हैं, लेयर 2 हेडर्स में चेंजेस किए जाते हैं। क्या ऐसे स्विच जब स्विचिंग करता है तो उस फ्रेम में कुछ चेंजेस करता है हेडर में? यस और नो? फास्ट। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिए, मैं फिर बता दूंगा। तो एसटीपी प्रोसेस will kick in as soon as it sees a closed circuit, there is a loop। कैसे समझ आएगा एसटीपी को? देखो, जब स्विचेस अप होते हैं पावर ऑन करके तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इट्स अ फ्रेम। Okay, so BPDU is a frame which these switches use to communicate with each other। और ये BPDU फ्रेम में क्या इंफॉर्मेशन होती है? BPDU फ्रेम्स के अंदर हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है कुछ चीजों की, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं, जैसे प्रोटोकॉल आईडी, नंबर 2 वर्जन, नंबर 3 मैसेज टाइप, नंबर 4 फ्लैग, नंबर 5 रूट ब्रिज आईडी, number 6 root path cost, number 7 sender bridge id, number 8 port id, number 9 message age, number 10 maximum age, number 11 hello time, and number 12 forward delay। ये आपके बीपीडीयू मैसेज में इंफॉर्मेशन जाती है। प्रोटोकॉल आईडी कौन सा प्रोटोकॉल है? एसटीपी, आरएसटीपी, एमएसटी, वर्जन, मैसेज टाइप बीपीडीयू मैसेज दो टाइप के हो सकते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और दूसरा टीसीएन बीपीडीयू। दो तरह के मैसेज हो सकते हैं बीपीडीयू मैसेज। एक तो जनरल मैसेज जो स्विच एक दूसरे को भेज रहे हैं, दैट इज कॉन्फिग बीपीडीयू। एक अगर टोपोलॉजी में कुछ चेंज होता है तो उसको रूट ब्रिज तक पहुंचाने के लिए जो मैसेज भेजा जाता है बीपीडीयू मैसेज, उसको बोलते हैं टीसीएन मैसेज, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। देन कम्स फ्लैग। तो जब टीसीएन मैसेज भेजा जाएगा तो टीसीएन फ्लैग को ऑन करके भेजा जाएगा। इस टाइप के फ्लैग्स है। रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज कौन है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा टीसीएन बीपीडी, इसमें बीपीडीयू में। रूट ब्रिज रूट पाथ कॉस्ट, रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कितना है मेरे रूट पोर्ट से, वो इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। सेंडर्स ब्रिज आईडी, जो स्विच भेज रहा है उसका ब्रिज आईडी। पोर्ट आईडी, जिस पोर्ट से भेज रहा है उसका आईडी। मैसेज एज, मैक्सिमम एज, हेलो टाइम, फॉरवर्ड डिले, ये सब हम लोग बात कर चुके। मैक्सिमम एज इज 20 सेकेंड्स टाइमर, हेलो टाइम इज 2 सेकेंड्स टाइमर, फॉरवर्ड डिले इज 15 सेकेंड्स टाइमर। तो ये सब डिफॉल्ट टाइमर्स हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। सो ऑल इन ऑल एक बीपीडीयू के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। Now, these switches will start communicating with each other using these BPDUs। ठीक है जी। तो हर ब्रिज का जो ब्रिज आईडी है वो होता है, ब्रिज आईडी क्या होता है? स्विच का मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी।
is equals to bridge ID. So प्रायोरिटी मैंने पहले भी बताया था, ये एक वैल्यू है जो आप 0 to 65535 तक मतलब इस रेंज में से कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये सेट होती है 32768 हर स्विच पे। मैक एड्रेस हर स्विच का यूनिक होगा, मैक एड्रेस तो यूनिक ही होते हैं, तो यूनिक होगा। तो अगर प्रायोरिटी सबकी डिफॉल्ट छोड़ दो, उसमें चेंजेस ना करो, तो मैक एड्रेस जो है अब उसके आधार पर ब्रिज आईडी का आकलन होगा कि किसकी कम है किसकी ज्यादा, जो हम आगे पढ़ेंगे कहां काम आने वाली है। तो ब्रिज आईडी होती है और स्विच की ब्रिज आईडी मैक और प्रायोरिटी दो चीजों से मिलकर बनता है। मैक एड्रेस सबका यूनिक होता है। अब ये मैक एड्रेस किस चीज का, आपके स्विच के बैक प्लेन या सुपरवाइजर इंजन को 1024 मैक एड्रेसेस असाइंड होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्टम मैक एड्रेसेस, जो कि आपके स्विच के बैक प्लेन या फिर सुपरवाइजर इंजन को असाइंड होते हैं। स्विच के किसी पोर्ट को असाइंड नहीं है ये मैक एड्रेसेस बैक प्लेन या सुपरवाइजर इंजन को असाइंड है। तो इनमें से कोई एक मैक एड्रेस ये स्विच उठाएगा और उसको ये ब्रिज आईडी में यूज करेगा। क्लियर है? 1024 मैक एड्रेसेस स्विच के बैक प्लेन या सुपरवाइजर इंजन को असाइंड रहते हैं, और ये जो मैक एड्रेस होते हैं इनमें से कोई एक मैक एड्रेस ये यूज करेगा अपने ब्रिज आईडी में या एज ए सिस्टम मैक। अब ये जो ब्रिज आईडी है, ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? सेंडर्स ब्रिज आईडी में। ये वाला जो है 7th नंबर इंफॉर्मेशन। तो एक स्विच का ब्रिज आईडी, जैसे मेरा स्विच 2 है, तो इस स्विच 2 का ब्रिज आईडी लेट्स से 0002। स्विच 1 का मैक एड्रेस है, ब्रिज आईडी नहीं सॉरी मैक एड्रेस 0001, ये है 0003, और सभी का प्रायोरिटी जो है वो है 32768 plus 32768. So now this is the bridge ID of this switch, this is bridge ID of this switch, this is bridge ID of this switch. तो ये ब्रिज आईडी जो है ये सेंड की जाएगी बीपीडीयू में। जब भी कोई भी स्विच, जैसे स्विच 2 स्विच 3 को बीपीडीयू भेज रहा है, तो उसमें ये अपनी ब्रिज आईडी भेजेगा, विच इज दिस वन। फिर ये और इंफॉर्मेशन क्या भेजेगा कि भाई एसटीपी चल रहा है, तो प्रोटोकॉल कौन सा वर्जन चल रहा है। तो एसटीपी के वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। एसटीपी के 3 वर्जन होते हैं, सीएसटी, पीवीएसटी एंड पीवीएसटी प्लस। तो वील टॉक अबाउट दीज वर्जन्स लेटर। मैसेज टाइप ये नॉर्मल है तो कॉन्फिग बीपीडीयू। फिर रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज कौन है? तो पहली बार जब स्विच अपना बीपीडीयू भेजता है, जब उसको बाकी दूसरे स्विचेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नेटवर्क में और दूसरे कौन स्विचेस है, उनका ब्रिज आईडी क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो भैया मैं इलेक्शन में खड़ा हूं तो मैं खुद को रूट ब्रिज मानकर चलूंगा। तो रूट ब्रिज आईडी में जब फर्स्ट टाइम बीपीडी भेज रहा है तो खुद का ब्रिज आईडी, और ये वाला जो है ये भी सेल्फ। तो ये दोनों फील्ड सेम होंगे जब पहली बार बीपीडी भेजा जा रहा है तब। रूट ब्रिज का पाथ कॉस्ट, जब मैं खुद को ही रूट ब्रिज कह रहा हूं तो मेरे पास में जितने भी पोर्ट है वो मेरे रूट पोर्ट तो सारे मैं खुद रूट ब्रिज हूं तो मेरे सारे रूट पोर्ट मेरे ही हैं। उनका कॉस्ट कितना होता है? 0। रूट ब्रिज के पास जब रूट पाथ कॉस्ट की बात आती है तो 0 ही हमेशा कैलकुलेट होती है, क्योंकि रूट ब्रिज के ऊपर ही रूट पोर्ट नहीं बनते हैं। तो रूट ब्रिज जो है वो अपना रूट पोर्ट कॉस्ट को 0 मान के चलता है, बिकॉज आई एम द रूट ब्रिज, सो देयर इज नो वे टू रीच टू अदर रूट ब्रिजेस। Then okay, something is there on chat. Usually the old switch is root switch. ओल्ड स्विच जो है वो रूट स्विच बनता है। हाँ,
नहीं, कोई नया स्विच अगर लेकर आओगे नेटवर्क में जिसका ब्रिज आईडी कम है तो वो रूट ब्रिज बन जाएगा। आपके पास में ये 3 स्विच हैं, इनमें मान लो स्विच 1 रूट ब्रिज बन रखा है, और अगर आप कोई नया स्विच लेकर आए नेटवर्क में, यहाँ लाके लगा दिए जिसका ब्रिज आईडी इससे भी कम है, 0005 प्लस प्रायोरिटी वैल्यू इसकी दे दी आपने 1024, तो अब ये बन जाएगा स्विच रूट ब्रिज। नाउ पोर्ट आईडी, जिस पोर्ट से मैं भेज रहा हूं इंफॉर्मेशन, दिस इज माय पोर्ट नंबर 1, दिस इज माय पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 पे भेज रहा हूं ये इंफॉर्मेशन, तो यहां पर पोर्ट आईडी आ जाएगी। messages is what? This is like 256 ऑफ अ सेकेंड में इसको कैलकुलेट करते हैं, ऑफ अ सेकेंड। और ये जो है ये क्या बता रही है, कौन सा विच मैसेज, अगर मेरे पास में कोई रूट ब्रिज से मैसेज आया है तो उसको कितना टाइम हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट जब मैं खुद ही ये भेज रहा हूं तो ये मैसेजेज में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, इट विल बी 0। देन कम्स मैक्सिमम एज, जो टाइमर्स मुझ पे सेट हैं, मैक्स एज टाइमर, हेलो टाइमर और फॉरवर्ड डिले टाइमर, इन दोनों टाइमर्स का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था जब पहली बार एसटीपी का सेशन हुआ था। तो क्योंकि एक स्विच के पोर्ट अलग अलग मोड में होते हैं, ब्लॉकिंग मोड, लिसनिंग मोड, लर्निंग मोड एंड फॉरवर्डिंग मोड, तो ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने के लिए 20 सेकंड का टाइम लगता है, लिसनिंग से लर्निंग 15 सेकंड एंड लर्निंग से फॉरवर्डिंग फिर 15 सेकंड। दिस इज मैक्स एज, दीज टू आर फॉरवर्ड डिलेज। तो ऐसा हमने पहले बात किया था। तो मैक्स एज टाइमर कितना है, फॉरवर्ड डिले टाइमर कितना सेट है, हेलो टाइम 2 सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो हेलो टाइमर कितना है। ये टाइमर्स क्योंकि चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ये भेजता है। ठीक है जी। तो these all things will be sent in a BPDU from one switch to another switch. Now ये सारी इंफॉर्मेशन BPDU में भेजने से हो क्या रहा है, अब देखो, let me clean this up. Let's say we have again same scenario. Let's move forward with the process. हमने अभी बात करी है बीपीडीयू की। बीपीडीयू भेजते हैं और बीपीडीयू में क्या इंफॉर्मेशन भेजते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसटीपी के प्रोसेस की। तो 3 स्विच है मेरे पास, स्विच 1 2 3, ठीक है जी। इसका ब्रिज आईडी, इसका ब्रिज आईडी एंड इसका ब्रिज आईडी। सो अब ये स्विचेस एक दूसरे को बीपीडीयू भेजना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। स्विच 2 स्विच 3 को स्विच 1 को भेजेगा, स्विच 1 स्विच 3 स्विच 2 को भेजेगा, स्विच 3 अपने दोनों नेबर्स को भेजेगा, सब एक दूसरे को बीपीडीयू भेज रहे हैं। जैसे ही बीपीडीयू इज लाइक अ बूमरैंग, यू ऑल नो राइट। जैसे ही इन स्विचेस को अपना ही बीपीडीयू, जो स्विच 2 ने इधर भेजा वो इधर भेजा गया और फिर इधर आ गया। जब स्विच 2 ने देखा कि यार इधर तो मेरा ही बीपीडीयू मेरे दूसरे पोर्ट से मुझे वापस सुनाई दे रहा है, ये नेटवर्क में लूप बन सकता है, एसटीपी प्रोसेस को पिक इन करो फटाक से। ऐसे ही स्विच 1 भी भेजेगा, उसके बीपीडीयू भी घूम फिर के उसके पास में आ सकते हैं, स्विच 3 के भी आएंगे। तो एसटीपी प्रोसेस चालू हुआ। एसटीपी प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि 3 इलेक्शंस होते हैं। पहला इलेक्शन रूट ब्रिज, दूसरा इलेक्शन रूट पोर्ट, तीसरा इलेक्शन डेजिग्नेटेड पोर्ट। 3 इलेक्शंस होते हैं एसटीपी प्रोसेस में। तो आपके नेटवर्क में जितने भी स्विचेस है, दे शुड एक्चुअली एग्री ऑन अ लूप फ्री टोपोलॉजी, एंड फॉर दैट अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट एग्जिस्ट टू यूज एज अ गाइड।
तो आपके नेटवर्क में लूप फ्री टोपोलॉजी बनाए रखने के लिए एक कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जो हमेशा सबको गाइड करेगा, और वो कहलाता है रूट ब्रिज। वो कॉमन रेफरेंस है रूट ब्रिज, जो मतलब एक मुखिया है जो सबको गाइड करेगा लूप फ्री टोपोलॉजी बनाए रखने के लिए, जो चीजों को हैंडल करेगा, ड्राइव करेगा। सो again bridge नाम आ रहा है, this switch only, okay, don't get confused. Whenever I say bridge, think as it as a switch. तो एक इलेक्शन प्रोसेस सबके बीच में होगा रूट ब्रिज चुनने का। तो पहला जो इलेक्शन है रूट ब्रिज, इस इलेक्शन में तीनों स्विच शामिल होंगे, तीनों स्विच शामिल होंगे और इसका निर्णय होगा ब्रिज आईडी से। जिस स्विच का लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगा वो स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज। और ब्रिज आईडी क्या है? ब्रिज आईडी है हमारा मैक प्लस प्रायोरिटी वैल्यू। तो प्रायोरिटी वैल्यू सबका सेम है, तो जिस स्विच का लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा दैट विल बिकम रूट ब्रिज। ओके, और ये ब्रिज आईडी यूनिक होता है क्योंकि हो सकता है प्रायोरिटी वैल्यू तो सबकी सेम हो लेकिन मैक एड्रेस तो यूनिक होते हैं, इसलिए ये ब्रिज आईडी हर स्विच का यूनिक ही आएगा। ओके, नाउ जब कभी मैंने बात किया कि स्विच पावर अप होता है तो उसको अपने आसपास के स्विचेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो खुद को एज ए रूट ब्रिज बोल के अनाउंस करता है। जब वो बीपीडीयू पहला भेजता है तो वो खुद को एज ए रूट ब्रिज अनाउंस करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद में इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ता है। हर स्विच जो है वो बीपीडीयू भेजना शुरू करते हैं, जिसमें रूट ब्रिज में वो खुद का ब्रिज आईडी डाल के भेजते हैं, और सेंडर्स ब्रिज आईडी में भी खुद का ब्रिज आईडी डाल के भेजते हैं क्योंकि वो खुद ही सेंड कर रहे हैं, है ना। तो सेंडर्स ब्रिज आईडी से क्या पता लगता है? जो पड़ोसी के पास में अगर मान लो बीपीडीयू गया आपका, तो पड़ोसी को पता लगता है अच्छा मेरे को एक इंफॉर्मेशन बीपीडीयू आया है मेरे इस पोर्ट पे और मेरा जो पड़ोस वाला है उसका ब्रिज आईडी है, तो वो उसको सेव करके रख लेता है। तो जब एक रूट ब्रिज इस नेटवर्क में चुन लिया जाता है तो रूट ब्रिज का चुनाव होने के बाद में बीपीडीयू भेजता है सिर्फ और सिर्फ रूट ब्रिज, और दूसरे स्विचेस बीपीडीयू नहीं जनरेट करते, वो सिर्फ बीपीडीयू को फॉरवर्ड करते हैं जो रूट ब्रिज से आ रहा है। ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एक स्विच एनवायरनमेंट में बीपीडीयू कौन भेजता है? क्या हर स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू भेजेगा? नहीं। जब रूट ब्रिज का इलेक्शन पूरा हो गया, एक स्विच आपका रूट ब्रिज बन गया, उसके बाद सिर्फ रूट ब्रिज बीपीडीयू भेजेगा। ये स्विचेस सिर्फ उस रूट ब्रिज से भेजे गए बीपीडीयू को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके, नाउ हमारे इस नेटवर्क में रूट ब्रिज का चुनाव हुआ और रूट ब्रिज बन गया कौन? स्विच 1। तो कैसे बना? इस चुनाव की फिर से एक बार डेप्थ में जाएं। तो स्विच 1 ने, स्विच 2 ने, स्विच 3 ने, सबने बीपीडीयू भेजा। स्विच 2 ने कहा ए बड़ी, आई एम द रूट ब्रिज, दिस इज माय ब्रिज आईडी। स्विच 3 को ये बीपीडीयू मिला, इसने कहा वेट मैं पहले मेरा ब्रिज आईडी से चेक कर लूं, तेरा ब्रिज आईडी छोटा है क्या? तो इसने देखा ओके हाँ, स्विच 2 का जो ब्रिज आईडी है दैट इज स्मॉलर देन माय ब्रिज आईडी, और ये मान गया कि रूट ब्रिज कौन है? स्विच 2। और इसने जो अपना बीपीडीयू भेजा स्विच 1 को, उसमें अनाउंस किया रूट ब्रिज कौन है? स्विच 2 विद दिस ब्रिज आईडी। स्विच 1 ने कहा वेट मेरा ब्रिज आईडी जो है वो स्विच 2 के ब्रिज आईडी से छोटा है, तो ये जो अपना बीपीडीयू भेजेगा उसमें भेजेगा वेट, आई एम द रूट ब्रिज विद दिस ब्रिज आईडी। स्विच 2 कहेगा अरे ये कहां से आ गया, लेट मी चेक। ये अपने ब्रिज आईडी से चेक किया स्विच 1 का ब्रिज आईडी, इसने कहा ओके स्विच 1 का ब्रिज आईडी कम है, तो चलो मान लिया स्विच 1 इज द रूट ब्रिज। सबने मान लिया स्विच 1 इज द रूट ब्रिज, और चुनाव का नतीजा आ गया, स्विच 1 बिकम्स अ रूट ब्रिज। एनी डाउट इन दिस प्रोसेस? पहला इलेक्शन हो गया और स्विच 1 बन गया रूट ब्रिज। एनी डाउट इन दिस? समझ आया? यस और नो?
ऑलराइट, ओके। नाउ दूसरा इलेक्शन। अब रूट ब्रिज बनते ही स्विच 1 के ये जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स जो है, ये पोर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? These ports will become designated ports, और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। इन पोर्ट्स को कहा गया डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। we'll talk more about forwarding modes and this mode, that mode, whatever modes, listening, learning, अभी थोड़ा सा आगे जाके उनके बारे में भी पढ़ेंगे। Now the second election will start, रूट पोर्ट। तो ये जो नॉन रूट ब्रिजेस है, अब ये जो हमारे बच गए स्विचेस जो रूट ब्रिज नहीं बन पाए, उनको हमने नॉन रूट ब्रिज बोला। नॉन रूट ब्रिजेस जो है उन पे ये इलेक्शन होगा, लोकल इलेक्शन। स्विच 2 के पास में 2 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 एंड 2। स्विच 3 के पास में 2 पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 एंड 2। यहां पर 1 गिग के लिंक्स हैं सारे, ओके। यानी कि पोर्ट का कॉस्ट कितना है? 4 4 4, ओके। सो दीज आर 1 गिग लिंक्स, पोर्ट कॉस्ट इज 4। नाउ स्विच 3 जो है, ये अपने इन दोनों पोर्ट से इसको क्या मिल रहा है? बीपीडीयू मिल रहा है। इधर से बीपीडीयू आया इसको, इधर से भी बीपीडीयू आया इसको। रूट ब्रिज का इंफॉर्मेशन दोनों ही बीपीडीयू में आ रहा है, तो ये चेक करेगा कि किस बीपीडीयू में, कौन से पोर्ट से जो बीपीडीयू आ रही है, उधर से पोर्ट कॉस्ट जो है वो कम आ रही है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। तो इधर से जो बीपीडीयू आया उसमें 4 + 4 यानी 8 पोर्ट कॉस्ट आ रही है। इधर से जो बीपीडीयू है उसमें 4 पोर्ट कॉस्ट आ रही है। तो स्विच 3 के लिए ये इलेक्शन का रिजल्ट आसान हो गया अब निर्णय करना। अब इसने बोला कि ओके, माय पोर्ट नंबर 1 इज रूट पोर्ट, इलेक्शन जीत गया पोर्ट नंबर 1। ऐसे ही स्विच 2 में भी पोर्ट नंबर 1 बन गया रूट पोर्ट, क्योंकि रूट ब्रिज तक पहुंचने का जो कॉस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ कॉस्ट, वो है 4, जो कि कम है दूसरे वाले लिंक से। तो ये बन गया आपका रूट पोर्ट, ओके। तो दोनों स्विचेस में रूट पोर्ट का चुनाव हो गया, पोर्ट नंबर 1 बन गया रूट पोर्ट। अब यहां कई बार सिचुएशन आ जाती है। सिचुएशन क्या आ जाती है कि भाई जैसे ये 1 गिग लिंक है, ठीक है, और ये वाले लिंक मान लो 10 गिग हो गए, तो इधर भी पोर्ट कॉस्ट 2 और 2 यानी कि 4 है। पोर्ट नंबर 2 से भी पोर्ट कॉस्ट 4 है, पोर्ट नंबर 1 से भी पोर्ट कॉस्ट 4 है, क्योंकि ये 1 गिग लिंक है। तो दोनों तरफ से 4 है। तो अब ये टाई ब्रेकर हो गया। अब टाई ब्रेकर हो गया तो इसमें चुनाव कौन जीतेगा? पोर्ट नंबर 1 बनेगा रूट पोर्ट या पोर्ट नंबर 2 बनेगा रूट पोर्ट? पोर्ट नंबर के पोर्ट आईडी के बेस पे चुनाव करेगा सब लोग। हाँ, जो हमने कल समझा था। वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब कभी स्विच के पास में ऐसा चुनाव आ जाता है करने के लिए, तो फिर वो क्या करता है? वो 4 चीजें देखता है। मैं बता रहा हूं, पहले क्या देखेगा, बाद में क्या देखेगा, बाद में क्या देखेगा। लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी पहले चेक करेगा, लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी। बाद में चेक करेगा लोएस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज। और नंबर 3, लोएस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले ये कह रहा है कि लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी, यानी कि ये बोलता है कि भाई मेरा जो ये वाला पड़ोसी है, पोर्ट नंबर 1 पे मेरा पड़ोसी कौन है? ये है जिसका ब्रिज आईडी है।
और मेरे पोर्ट नंबर 2 पे पड़ोसी कौन है? ये है जिसका ब्रिज आईडी ये है। दोनों में से ब्रिज आईडी किसका कम है? स्विच 1 का, तो वो पोर्ट नंबर 1 को बना देगा रूट। अगर यहाँ चुनाव नहीं हुआ, वेट 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 वेट, ये 4 थे, सॉरी एक और मैं भूल गया। लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी एंड फोर्थ वन इज लोवेस्ट सेंडर पोर्ट आईडी, सॉरी। सो दूसरा है लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज। अगर इसमें भी टाइम ब्रेकर हो गया कैसे न कैसे करके, तो ये कैसे होएगा? ये ऐसे होएगा लाला, ये मान लो 2 पोर्ट है इधर से इधर। अब तो मेरा पड़ोसी जो है उसका ब्रिज आईडी सेम ही है, पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 3 है, दोनों पे मेरे पड़ोसी का ब्रिज आईडी तो सेम है। अब पहले वाले से तो नहीं हो पाएगा भैया चुनाव। तो दूसरा क्या है? लोएस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज। अब पाथ कॉस्ट देखेगा दोनों में, अब दोनों का 1 गिग का लिंक है तो दोनों का कॉस्ट है 4। अगर मान लो ये एक 1 गिग होता, एक 10 गिग होता, तो फिर इधर 2 होता, तो ये पोर्ट नंबर 3 को बना देता रूट पोर्ट। जबकि ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है मेरे पास तो ये भी 1 गिग है, तो इसका कॉस्ट भी 4, इसका भी 4, तो यहां भी टाई ब्रेकर हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पे, लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी। हाँ, अब सेंडर और रूट दोनों क्योंकि मेरे सेम ही है, तो ये पहला और तीसरा पॉइंट जो है ना वो सेम ही रहेगा इस समय। तो सेंडर भी रूट ही ब्रिज है, तो रूट ब्रिज भी पहले चेक किया, अभी भी इधर सेंडर जो है वो क्योंकि रूट ब्रिज ही है तो सेम प्रोसेस है, दोनों में टाई ब्रेकर हो गया, तो ये तीसरा वाला भी मेरा टाई ब्रेकर में ही चला जाएगा। ऐसा सिचुएशन अगर होता कि ये वाले यहां पर लिंक ही नहीं होते और इधर से टाई ब्रेकर होता, तो लोवेस्ट सेंडर रूट ब्रिज आईडी लोवेस्ट, क्योंकि इसका डायरेक्ट रूट ब्रिज से लिंक नहीं है, ये जा रहा वाया स्विच 3 ही, तो स्विच 3 जो बीपीडीयू भेजेगा उसमें रूट ब्रिज का इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो दोनों पोर्ट से जो बीपीडीयू आया दोनों में सेम आया, इसलिए ये टाई ब्रेकर हो गया, ये टाई ब्रेकर हो गया और ये भी टाई ब्रेकर हो गया इस सिचुएशन में। तो नंबर 4 आता है लोवेस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। अब जो लोवेस्ट है पोर्ट आईडी, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 3, तो पोर्ट नंबर 1 बन जाएगा रूट पोर्ट, पोर्ट नंबर 3 हो जाएगा ब्लॉक। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना जरूरी है। जब कभी आपके ऐसा इलेक्शन प्रोसेस चलता है तो उस इलेक्शन प्रोसेस, चाहे वो रूट पोर्ट हो चाहे वो डेजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन प्रोसेस हो, चीजें जो है वो लगभग सेम है। जब मैं लगभग कह रहा हूं इसका मतलब ये जो है ये चारों स्टेप्स आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट के इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल फिट है, लेकिन रूट पोर्ट के लिए थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। अब मैं उन पे नहीं जाऊंगा, वो सीसीआई लेवल पे जाते हैं तब समझते हैं हम लोग चीजें, अभी फिलहाल आपके लेवल पे इतना काफी। ऑलराइट, सो दूसरा इलेक्शन था रूट पोर्ट का, रूट पोर्ट तय हो गए, पोर्ट नंबर 1 ऑन रूट स्विच 2 एंड पोर्ट नंबर 1 ऑन स्विच 3, तो बन गए साहब रूट पोर्ट, दूसरा इलेक्शन कंप्लीट। अब आता है तीसरा इलेक्शन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये इलेक्शन किनके बीच में था? ये इलेक्शन उन स्विचेस के लिंक्स के बीच में था जिन लिंक्स पे अभी तक ना तो डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है, ना ही कोई ब्लॉकिंग पोर्ट बना है, ना ही कोई रूट पोर्ट बना है, ना ही कोई ना ही कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है, ना ही कोई रूट पोर्ट बना है, ना ही कोई ब्लॉक पोर्ट बना है। उन लिंक्स पे ये चुनाव होगा। तो वो लिंक कौन से हैं? अभी ये वाला लिंक, स्विच 2 और स्विच 3 के बीच। तो स्विच 2 और 3 के बीच में ये लिंक बना, ये जो लिंक है इसमें चुनाव होगा। अब देखो, ये एसटीपी प्रोसेस का फाइनल इलेक्शन है और ये वो इलेक्शन है जहां अब ये तय होता है कि लूप को रोकने के लिए कौन से पोर्ट को ब्लॉक किया जाए। सो दिस इज द थर्ड इलेक्शन और यहीं पे ये तय होगा कि कौन से पोर्ट को ब्लॉक करके लूप को रोक दिया जाए। ठीक है जी। तो इन दोनों में से इस नेटवर्क सेगमेंट में इन दोनों पोर्ट्स में से एक पोर्ट बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट और एक हो जाएगा जी ब्लॉक, है ना। तो
अब डेजिग्नेटेड पोर्ट का चुनाव कैसे होगा? बताएंगे आप में से कोई? तो देखो, प्रोसेस यही फॉलो होगा जो अभी बताया, 4 स्टेप का प्रोसेस। दिस 4 स्टेप प्रोसेस विल बी फॉलोड। ओके, और इस प्रोसेस के अंदर टाई ब्रेकर कहाँ आएगा? पाथ कॉस्ट जो है, रूट रूट ब्रिज जो है वो लोएस्ट, उसको छोड़ दो, लोएस्ट रूट पाथ कॉस्ट। तो पाथ कॉस्ट जो है रूट तक पहुंचने का लोएस्ट किधर से है? तो जी जाहिर सी बात है, लोएस्ट तो रूट पोर्ट बना ही दिया हमने। अब 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 क्या होगा? अब इस सेगमेंट पे अगर आपको यहां पर 2 लिंक होते, चलो 2 लिंक डाल के कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही लिंक है, तो आप लोगों ने जो जवाब दिया लोएस्ट ब्रिज आईडी, वो जवाब यानी कि ये जो है सेंडर ब्रिज आईडी, इससे ये तय हो गया कि साहब किसका पोर्ट ब्लॉक होगा और किसका बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझिएगा कि जब जब कभी एक स्विच को ना आ, अपने रूट पाथ कॉस्ट का आइडिया होता है हमेशा, जो कि वो अनाउंस करता है अपने बीपीडीयू में अपने नेबर्स को जब भी भेजता है। तो नेबर स्विच जो एक लैन सेगमेंट पे है, जो बीपीडीयू अनाउंस किया, अगर मान लो उसने लोअर रूट पाथ कॉस्ट के साथ में अनाउंस किया, तो वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। इफ अ स्विच लर्न्स ओनली of higher route path cost from other BPDUs received on a port, so it can correctly assumes that its own receiving port is the designated port the same segment. मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? एक सिंपल सी चीज है कि जब कभी कोई स्विच बीपीडीयू भेजता है, स्विच 2 ने स्विच 3 को बीपीडीयू भेजा, स्विच 3 ने स्विच 2 को बीपीडीयू भेजा, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन भेजी, उस इंफॉर्मेशन के अंदर रूट ब्रिज तक पहुंचने का कॉस्ट भी है। उस इंफॉर्मेशन में हमारे पास में सेंडर्स का ब्रिज आईडी भी है, ठीक है जी, यानी खुद का ब्रिज आईडी। उसके अंदर रूट ब्रिज का ब्रिज आईडी भी है, और उस इंफॉर्मेशन के अंदर पोर्ट आईडी भी है, ठीक है जी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक बीपीडीयू में भेज रहा है, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये 4 पॉइंट हमने यहां पर लिखे हैं। तो यहां जो आपने आंसर दिए, जैसे अभिषेक बोलते हैं लोएस्ट पाथ कॉस्ट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। लोएस्ट पाथ कॉस्ट जो है वो नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे आता है सेंडर्स ब्रिज आईडी, नंबर 4 पे आता है पोर्ट आईडी। तो ये सारे जो 4 पॉइंट हमने लिखे, ये चारों ही पॉइंट्स जो है वो एक एक करके ये देखते हैं कि कौन से पे टाई ब्रेकर टूटता है, और जनरली टाई ब्रेकर टूटता है नंबर 3 पे, जो कि सेंडर ब्रिज आईडी, जो हमारे केस में भी टाई ब्रेकर यहीं पे टूट रहा है। तो इन दोनों का जो ब्रिज आईडी है, इन दोनों में से ब्रिज आईडी जिसका लोअर है उसका पोर्ट बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और जिसका ब्रिज आईडी हायर है उसका पोर्ट जो है वो बन जाएगा ब्लॉक पोर्ट। दिस इज ब्लॉक पोर्ट। तो हमारे नेटवर्क में जो पोर्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या हो गए? सॉरी, these are designated ports, this is root port, this is designated port, this is block port, this is root port। तो हर पोर्ट का अब एक स्टेट तय हो गया
तीनों इलेक्शन अब हो गए और एसटीपी का काम खत्म। अब आपके नेटवर्क में जो लॉजिकल टोपोलॉजी है वो कुछ इस प्रकार की है। नाउ दिस इज द लॉजिकल टोपोलॉजी जहां लूप नहीं बन रहे हैं। अब जो भी ट्रैफिक आ रहा है स्विच 2 से स्विच 3 के लिए, स्विच 2 से स्विच 3 के लिए जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो वाया स्विच 1 होके जा रहा है। तो थोड़ा आपके नेटवर्क में सब ऑप्टिमल पाथ्स तो फॉलो होंगे लेकिन लूप फ्री एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि पहले डायरेक्टली ये होस्ट जो स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है वो स्विच 3 के होस्ट से ऐसे कम्युनिकेट कर सकता था डायरेक्टली इधर, लेकिन अब उसको ये वाला पाथ लेना पड़ेगा। तो पाथ जरूर लंबा है लेकिन हमने लूप्स को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है और ये वो कंप्रोमाइज है जो स्पैनिंग ट्री से हमें करना पड़ता है। तो आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि स्पैनिंग ट्री के नुकसान क्या है, तो ये एक नुकसान आप उनको बता सकते हो। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एसटीपी बिकॉज द ट्रैफिक में स्टार्ट टेकिंग सब ऑप्टिमल पाथ्स, लॉन्गर पाथ्स देन यूजुअल। ओके, so this is STP process. Any doubts in this STP process? Any questions till now? जितेंद्र सर एक क्वेश्चन, तो स्विच 3 का जो पोर्ट नंबर 2 है उस पे पैकेट आएगा या मतलब ड्रॉप हो जाएगा? स्विच 2 पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट? अभी पैकेट आएगा लेकिन अभी आते हैं। देखो ये जो है ना ये अभी ब्लॉकिंग मोड में है, ये वाला जो पोर्ट है ये ब्लॉकिंग मोड में है और ब्लॉकिंग मोड, लिसनिंग मोड, लर्निंग मोड, फॉरवर्डिंग मोड, इनमें एक पोर्ट पे कौन से टाइप के पैकेट्स आ सकते हैं या उससे जा सकते हैं उसकी बात अभी हम करते हैं। नेक्स्ट वही है। ओके, सो दिस क्लियर आई होप। एनी डाउट्स? यस और नो? ओके, ओके, all right. So next is STP states. STP states. तो STP states हम किसको बोलते हैं? जो पोर्ट स्टेट है हम उसी की बात कर रहे हैं। STP प्रोसेस में एक पोर्ट जो है जहां जिस नेटवर्क में STP चल रहा है वहां एक पोर्ट जो है वो किस किस स्टेट में हो सकता है ना? तो जब भी एक पोर्ट की हम बात करें तो पोर्ट स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम डिसेबल्ड स्टेट, है ना? और डिसेबल्ड स्टेट से होते हुए अलग अलग स्टेट्स में वो ट्रेवल करता है। ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग and forwarding. These are the 5 stages a port can be in a STP process. तो जनरली हम डिसेबल्ड स्टेट को STP प्रोसेस से बाहर रखते हैं, क्योंकि डिसेबल्ड स्टेट क्या है? डिसेबल्ड स्टेट वो है जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट पे जाके कमांड चला दे शट डाउन और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर दे, तो वो है डिसेबल्ड स्टेट। तो ये STP का स्टेट नहीं है लेकिन एक पोर्ट का स्टेट है, तो इसलिए इसको यहां लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर STP प्रोसेस। हाँ, कई लोग कहते हैं है ये पार्ट कैसे नहीं है? आपका पोर्ट शटडाउन मोड पे, आप उसको नो शट कीजिए और फिर वो डिसेबल्ड से ब्लॉकिंग में आएगा, ब्लॉकिंग। हाँ ठीक है, वो तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये पार्ट है आपके STP प्रोसेस का, लेकिन जब तक वो डिसेबल्ड स्टेट में पड़ा है तब तक तो STP प्रोसेस का पार्ट नहीं है। जब आप नो शट करोगे तो वो डिसेबल्ड से ब्लॉकिंग में आएगा, तो उसका जीवन जो है ब्लॉकिंग से ही चालू होगा। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं किताबों में, बट generally we don't include disabled state in STP process, but it is a state of a port. तो पहला स्टेट डिसेबल्ड स्टेट।
दूसरा स्टेट है ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट जो है जब पोर्ट इनिशियलाइज होता है तो वो ब्लॉकिंग स्टेट से शुरू होता है। तो ब्लॉकिंग स्टेट में स्टेट से शुरू होगा। क्यों ब्लॉकिंग स्टेट से शुरू होगा? डायरेक्ट फॉरवर्डिंग मोड में पोर्ट क्यों नहीं चला जाएगा? एक मेरे स्विच का पोर्ट है, ठीक है, दिस इज पोर्ट नंबर 1। तो ये जैसे ही अप करूं तो ये डेटा सेंड करना और रिसीव करना शुरू कर देगा। तो आपके नेटवर्क में लूप बन सकते हैं। ये एसटीपी है, हमने जो चलाया था इनके स्विचेस के बीच में। अगर यहाँ पर इस सिस्टम ने जैसे ही कोई ट्रैफिक भेजा और इधर ब्रॉडकास्ट चालू हो गया था तो वही स्थिति आ जाएगी। अगर आपका पोर्ट पहले फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा तो वो फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। तो वो लूप से बचाने के लिए आपके नेटवर्क को पहले ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं सारे पोर्ट। ये सारे पोर्ट जो है ये पहले ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं। धीरे धीरे इनको लॉकडाउन की तरह खोला जाएगा ताकि समस्या जो है वो ना हो अचानक से। तो ब्लॉकिंग स्टेट से शुरुआत होती है। ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट होता है उसके बारे में अब थोड़ा और जानेंगे। तो ब्लॉकिंग स्टेट में जो पोर्ट है वो पोर्ट, देखो आपके एक पोर्ट पे दो तरह का ट्रैफिक आ और जा सकता है। एक आपका डेटा ट्रैफिक और एक आपकी बीपीडीयू, है ना। तो डेटा और बीपीडीयू दो तरह के फ्रेम्स किसी पोर्ट पे आते हैं और उससे जाते हैं। तो आपके इस मोड में, ब्लॉकिंग मोड में, डेटा ट्रैफिक ना तो रिसीव होगा ना सेंड होगा। बीपीडीयू सेंड नहीं किया जाएगा, सिर्फ बीपीडीयू रिसीव किया जाएगा। ठीक है जी। ब्लॉकिंग मोड में जो पोर्ट होता है उस पे ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक ना सेंड होगा ना रिसीव। तो जो हमारा पोर्ट ये ब्लॉक था अभिषेक, इस पोर्ट पे अगर कोई ट्रैफिक आएगा डेटा ट्रैफिक तो वो नहीं लेगा, और अगर इधर से कोई ट्रैफिक आया डेटा का तो वो इस पोर्ट से बाहर भी नहीं निकालेगा। बीपीडीयू ये कभी इधर पड़ोसी को बीपीडीयू भी नहीं भेजेगा। हाँ, जो पड़ोसी से बीपीडीयू आ रहा है उस बीपीडीयू को ये सुन लेगा। तो ये ब्लॉकिंग मोड में एक पोर्ट का काम होता है। अब दूसरा मोड, नेक्स्ट मोड इज लिसनिंग मोड। लिसनिंग मोड में जो पोर्ट होता है ना, अब लिसनिंग मोड वाला पोर्ट जो है वो सुनना शुरू कर दिया, और अब नई चीज बताऊं, इस मोड में जो पोर्ट है ये डेटा ना तो लेगा ना भेजेगा। ये वाला पोर्ट बीपीडीयू सुनेगा और ये वाले मोड में बीपीडीयू भेजेगा भी। तो बाय डायरेक्शनल बीपीडीयू का तो काम शुरू हो गया सब लिसनिंग मोड में। ये ध्यान रखना, सीसीएनए में कुछ और पढ़ते हैं, अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अभी ये भेजना शुरू कर दिया है। ये इस मोड में कर क्या रहा है? देखो, डेटा फ्रेम अभी भी इस मोड के पोर्ट पे ना तो सुने जाएंगे ना भेजे जाएंगे, लेकिन अब दिस पोर्ट इज अलाउड टू रिसीव एंड सेंड बीपीडीयूज, ताकि ये एक्टिवली स्पैनिंग ट्री प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चालू कर दे। स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस जो चल रहा है उसमें अब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चालू कर देगा। तो बीपीडीयू भेजना, जब मैं कहता हूं स्विच 2 ने स्विच 3 को बीपीडीयू भेजा, स्विच 1 को भेजा, स्विच 1 ने इनको भेजा, तो ये सब काम किस मोड में ये पोर्ट चालू कर देता है? जब वो लिसनिंग मोड में होता है। तो लिसनिंग मोड में बीपीडीयू रिसीव करना और भेजना चालू हो गया। सब इलेक्शन की शुरुआत हो गई। अब ये आपस में जब बीपीडीयू वगैरह भेज रहे एक दूसरे को, तो फिर वो इलेक्शन की शुरुआत हो गई। रूट ब्रिज कौन बनेगा, फिर रूट पोर्ट कौन बनेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सो खुद को एज ए रूट ब्रिज बोल के सब लोग बीपीडीयू भेजना चालू कर दिए लिसनिंग मोड में। अगर मान लो इस मोड में ही वो इलेक्शन हो जाएगा, भाई रूट ब्रिज बने, रूट पोर्ट कौन होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन होगा। अगर मान लो ये सारे इलेक्शन लूज हो गए, जैसे कि इस पोर्ट के स्विच 3 के पोर्ट नंबर 2 के ये सारे इलेक्शन ही हार गया, तो ये ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। लिसनिंग मोड से डायरेक्ट ये ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, फिर से पोर्ट लर्निंग पे नहीं आएगा ये कभी। तो यानी कि लिसनिंग मोड जब चालू हुआ सभी स्विचेस का, तो इलेक्शन सारे के सारे यहीं पे निपट लिए। ध्यान रखना है। अगला मोड है लर्निंग मोड।
लर्निंग मोड में क्या होता है, लिसनिंग से लर्निंग मोड में आने के लिए 15 सेकंड का समय लगता है। जैसे ब्लॉकिंग से लिसनिंग मोड में आने के लिए 20 सेकंड का समय लगा था, ये मैक्सेज टाइमर था, ये 15 सेकंड का समय है फॉरवर्ड डिले। तो फॉरवर्ड डिले यानी 15 सेकंड का समय लगेगा। उस 15 सेकंड के दौरान ये सारे इलेक्शन सब कुछ खत्म कर लेते हैं। और अब ये जो पोर्ट है ये सेंड रिसीव तो कर ही सकता है बीपीडीयू, उसके अलावा अब ये मैक एड्रेसेस लर्न करना शुरू कर देगा। बीपीडीयू सुन रहा है, बीपीडीयू भेज रहा है, लेकिन अब मैक एड्रेस लर्निंग शुरू हो गई है इस पोर्ट पे। तो इस मैक लर्निंग के दौरान ये कौन से मैक एड्रेस लर्न कर रहा है? जाहिर सी बात है, ये जो एंड होस्ट लगे हैं PC1 PC2, अभी तक इनका ट्रैफिक तो फॉरवर्ड होगा नहीं, डेटा तो जाएगा नहीं, तो खाली बीपीडीयू से ये कौन से मैक लर्न कर रहे हैं? जो आस पड़ोस वाले स्विच हैं जिनसे बीपीडीयू आ रहा है, सेंडर्स ब्रिज आईडी, जो लोग भेज रहे हैं अपने अपने बीपीडीयू में ब्रिज आईडीज, वो लर्न करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये मेरा पड़ोसी है, इसका ये मैक एड्रेस है, ठीक है, समझ आ गया। तो बीपीडीयू में जो मैक एड्रेस आ रहे हैं वो लर्न करना ही शुरू करेगा। तो डेटा फ्रेम अभी भी ना लिए जा रहे ना भेजे जा रहे। अब उसके बाद अगले 15 सेकंड के समय बीतने के बाद में पोर्ट आता है फॉरवर्डिंग मोड में। और फॉरवर्डिंग मोड में ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट चारों काम चालू कर देगा। डेटा सेंड रिसीव करना, बीपीडीयू सेंड रिसीव करना, सब कुछ चालू। तो फॉरवर्डिंग मोड में कौन कौन से पोर्ट आए फाइनली? ये रूट ब्रिज के डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होंगे, ये नॉन रूट ब्रिज के रूट पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होंगे, और ये जो नॉन रूट ब्रिज का डेजिग्नेटेड पोर्ट है ये फॉरवर्डिंग मोड में होगा। तो जितने भी रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं वो सब फॉरवर्डिंग मोड में होंगे, जहां पर चारों तरह के काम हो सकते हैं। इस पोर्ट से बीपीडीयू और डेटा जा भी सकता है, बीपीडीयू और डेटा ले भी सकता है। तो जो जो पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में होंगे, कौन से? डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट पोर्ट्स, वो सब फॉरवर्डिंग मोड में होंगे, और यहां से सारा तरह का ट्रैफिक इन एंड आउट हो सकता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? समझ आया? यस और नो? और ये फॉरवर्डिंग स्टेट में तभी आएंगे जब ये तय हो जाएगा कि भैया नेटवर्क में लूप नहीं है। ठीक है जी। I hope this is clear. Yes or no? Great. So ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप देख सकते हो, एक कमांड होती है डीबग कमांड। डीबग स्पैनिंग ट्री स्विच स्टेट, ये कमांड है डीबग स्पैनिंग ट्री स्विच स्टेट। इस कमांड से आप ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको डीबग करके देख सकते हो। ध्यान रखना, डीबग स्पैनिंग ट्री स्विच स्टेट। सो दिस इज समथिंग न्यू, सीसीएनए में नहीं पढ़ते हम लोग, पर एमपी में देयर इज द डिफरेंस। ओके, सो ये है। और एक कमांड है शो कमांड, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है वो उसका नाम देके, जैसे कि 0x1 F0x1 व्हाटएवर। तो इससे क्या है कि वो डिस्प्ले करता है कि पोर्ट स्टेट जो है वो लिसनिंग है, लर्निंग है, फॉरवर्डिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से देख सकते हो। या फिर खाली आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे, सिर्फ आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाओगे तो भी वो बता देगा स्पैनिंग ट्री में कौन कौन से पोर्ट्स है और वो क्या स्टेट में है। आप अगर स्पेशली एक इंटरफेस के बारे में जानना चाहते हो तो शो स्पैनिंग ट्री एंड देन दैट स्पेसिफिक इंटरफेस यू कैन। ठीक है जी। सो ये सारा काम हुआ। ठीक है, टाइमर्स हमने पढ़े थे,
हेलो टाइमर 2 सेकंड का है, फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड का है, मैक्स एज 20 सेकंड का है। अब देखो मैक्स एज जो टाइमर है वो हम लोग जो बार बार इधर पढ़ रहे हैं, ब्लॉकिंग टू लिसनिंग, ब्लॉकिंग टू लिसनिंग, है ना। इसके अलावा मैक्स एज जो है वो टाइमर के बारे में एक और चीज जनरली नहीं पढ़ते हम लोग। वो क्या है कि मैक्स एज जो है वो है द टाइमर, इट्स अ टाइमर या टाइम इंटरवल दैट अ स्विच stores a BPDU before discarding it। ये ध्यान रखना। इस लेवल पे आके, CCNP लेवल पे आके, अब आपसे जब पूछा जाए मैक्स एज टाइमर क्या है तो आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे 20 सेकंड, अब आप ये बताएंगे ये है मैक्स एज टाइमर। मैक्स एज टाइमर वो टाइम होता है जब वो टाइमर होता है जो एक स्विच अपना बीपीडीयू स्टोर करने, डिस्कार्ड करने से पहले जितना देर तक बीपीडीयू को स्टोर कर सकता है, वो टाइमर। तो अब कंफ्यूजन होना थोड़ा लाजमी है, आप लोग में से कोई कंफ्यूज हुए भी होंगे तो मैं उनको बताऊं कि जब एसटीपी चलता है तो हर स्विच पोर्ट जो है ना वो एक कॉपी रखता है बेस्ट बीपीडीयू जो उसको सुना है उसकी। अगर वो मान लो बीपीडीयू के सोर्स से कांटेक्ट खत्म हो जाए उसका, अगर मान लो लिंक फेल हो जाए, उसको बीपीडीयू नहीं मिल रहा है, तो स्विच सोचता है कि भैया टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है और अब मुझे मेरा मैक्स एज टाइमर, मुझे बीपीडीयू मिलना बंद हो गया है। हमने लेट मी क्लीन दिस अप, हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ये पोर्ट ब्लॉक हो गया, बाकी सब जगह से काम चल रहा है, स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है जी। अब अगर मान लो बाई चांस ये वाला लिंक फेल हो गया तो हम पढ़ते थे क्या कि 3 बीपीडीयू टाइमर एक्सपायर होने तक, यानी कि 6 सेकंड तक अगर इसको बीपीडीयू नहीं सुना तो ये क्या करेगा, इस पोर्ट को अप ले आएगा और आपका ये वाला लिंक अप हो जाएगा। अब ट्रैफिक इधर से मूव होना शुरू हो जाएगा। हाई लेवल पे हमने यही पढ़ा। हम पढ़ेंगे कुछ टोपोलॉजी चेंज के सिनेरियोज जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फेलियर्स की बात की जाएगी, डायरेक्ट लिंक फेलियर, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर्स की बात की जाएगी, और तब आपको मैक्स एज की सही मायने में काम समझ आएगा। तो मैक्स एज क्या है कि ये जो स्विच 3 है इसको इधर से बीपीडीयू मिल रहा था, वो मिलना इसको बंद हो गया है, तो ये 20 सेकंड तक वेट करेगा उस बीपीडीयू को फ्लश करने के लिए, अपने टेबल से डिस्कार्ड करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन जो बेस है उस डेटाबेस है उससे डिस्कार्ड करने के लिए 20 सेकंड का समय लेगा। हमने तो कहा यहाँ 6 सेकंड, इधर आ गया 20 सेकंड, ये तो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो सही है। ध्यान रखना चीजें बदल रही हैं। तो अब हम बात करेंगे टोपोलॉजी चेंजेस की। ओके, सो टोपोलॉजी में जब भी कोई चेंज होता है एक स्विचिंग एनवायरनमेंट में, तो स्विचेस करते क्या हैं, कैसे सूचनाएं मिलती हैं, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, और क्या एग्जैक्टली हो रहा है उसकी बात करें। दिस इज स्विच 1, switch 2, switch 3. Okay, so the port states are like this. These are designated ports because this is root bridge. This is root port, port number 1. This is designated port, port number 2. This is root port, port number 1. And this is block port, port number 2. Okay,
तो अब इस सिचुएशन में जब हम बात करते हैं टोपोलॉजी चेंज की, तो जब भी आपके एक सही चलते हुए नेटवर्क में टोपोलॉजी में कुछ चेंज होता है, जो एक्टिव नेटवर्क टोपोलॉजी है आपकी, उसमें कुछ चेंज होता है, तो ये स्विचेस क्या करते हैं, दी स्विचेस स्टार्ट सेंडिंग टीसीएन बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू। तो बीपीडीयू के दो टाइप थे, एक कॉन्फिग बीपीडीयू और दूसरा टीसीएन बीपीडीयू। कॉन्फिग बीपीडीयू तो नॉर्मली जो इनके बीच में अभी तक हमने बात करी, इलेक्शन हुआ उस दौरान जो भी बीपीडीयू भेजा जाता है, और जो उस इलेक्शन होने के बाद में रूट ब्रिज बन गया, तो अब सिर्फ रूट ब्रिज बीपीडीयू भेजता है, और वो भी हर 2 सेकंड बाद। वो सारा जो है वो कॉन्फिग बीपीडीयू का काम था। लेकिन टीसीएन बीपीडीयू एक स्पेशल केस में भेजा जाता है, जब आपके एक्टिव नेटवर्क एनवायरनमेंट में टोपोलॉजी में कोई चेंज होता है तब। और ये जो टीसीएन बीपीडीयू है, इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेज कंटेंट्स हैं। पहला तो है प्रोटोकॉल आईडी, दूसरा वर्जन, और तीसरा मैसेज टाइप। तो मैसेज टाइप में कौन सा मैसेज है, कॉन्फिग या टीसीएन? ये क्या है, ये टीसीएन बीपीडीयू में जो मैसेज कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो है प्रोटोकॉल, एसटीपी, आरएचपी, व्हाटएवर वर्जन, मैसेज टाइप टीसीएन। तो जो फ्लैग फील्ड हमने देखा था, उसमें टीसीएन फ्लैग को ऑन करके भेजा जाता है। आई एम सॉरी। सो इसको मैं करता हूँ और अब समझते हैं इसका तरीका, काम करने का तरीका। जस्ट स्टे विद मी, ओके। तो टोपोलॉजी चेंज जब भी हमारे नेटवर्क में होता है, तो एक पोर्ट जो है वो क्या होता है, या तो फॉरवर्डिंग मोड में मूव हो जाता है, ठीक है, लर्निंग स्टेट से फॉरवर्डिंग में, या फिर ब्लॉकिंग स्टेट में। मतलब कहने का क्या है कि हमारे नेटवर्क में चेंज क्या होगा, कोई नया पोर्ट आ सकता है, कोई पुराना पोर्ट रिमूव हो सकता है। यही चेंज होते हैं, कुछ नया आ जाता है, कुछ पुराना रिमूव हो जाता है ना। तो अगर कुछ नया आया तो यानी कि वो पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आया। अगर मेरे नेटवर्क में कोई नया पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आया, या फिर कोई फॉरवर्डिंग मोड से किसी और मोड में चला गया, ब्लॉकिंग में चला गया, लर्निंग में चला गया, तो ये 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं मेरे नेटवर्क में। कुछ नया आ गया, कुछ एग्जिस्टिंग चला गया। या दूसरे शब्दों में कहें कि एक एक्टिव स्विच में कोई पोर्ट अप आ गया या डाउन हो गया, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो वो स्विच जो है वो टीसीएन बीपीडीयू भेजेगा अपने रूट पोर्ट पर, अपने रूट ब्रिज के लिए। हमेशा ये जो नॉन रूट ब्रिजेस होते हैं, ये अपने रूट पोर्ट को सूचना देने की कोशिश करते हैं रूट पोर्ट पे टीसीएन बीपीडीयू भेज के कि नेटवर्क में कुछ चेंज हुआ है। एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती, हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ ये सूचना जाती है कि उस्ताद कुछ हो गया है, टोपोलॉजी में बदलाव, सिर्फ इतनी सी सूचना जाएगी। क्या हुआ है एग्जैक्टली, कौन सा पोर्ट अप आया है या कौन सा पोर्ट डाउन गया है, या अप आया है या डाउन हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती। सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन जाता है कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, दैट्स इट। ध्यान रखना, जस्ट स्टे विद मी। सो whenever any such change occurs, a TCN BPDU will be sent to a root bridge through its root port। ठीक है, पहली चीज, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली रूट ब्रिज जो है उसको नया टोपोलॉजी चेंज का कुछ इंफॉर्मेशन आता है, और रूट ब्रिज का ये कर्तव्य है कि रूट ब्रिज जो है वो सभी नॉन रूट ब्रिजेस को टीसीएन बीपीडीयू भेजता है। तो यानी कि जैसे मान लो स्विच 3 ने रूट ब्रिज को भेजा, तो अब रूट ब्रिज जो है वो स्विच 2 और स्विच 3 दोनों को टीसीएन बीपीडीयू भेजेगा।
स्विच 3 डायरेक्टली स्विच 2 को टीसीएन बीपीडीयू नहीं भेज सकता है, स्विच 2 डायरेक्टली स्विच 3 को। तो नॉन रूट ब्रिज कभी भी नॉन रूट ब्रिज को टीसीएन बीपीडीयू नहीं भेजता है। टीसीएन बीपीडीयू इज नॉट अलाउड। टीसीएन बीपीडीयू नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज या रूट ब्रिज से नॉन रूट ब्रिज तक जा सकती है। नॉन रूट ब्रिज टू नॉन रूट ब्रिज इट्स नॉट अलाउड। ओके, सो टीसीएन बीपीडीयू में डेटा क्या कैरी होता है कि भाई चेंज हुआ है नेटवर्क में कुछ, और टीसीएन बीपीडीयू रूट ब्रिज को भेज दिया जाता है, रूट ब्रिज उसको फिर बाकी सभी लोगों के पास में भेज देगा। अब यहां अगर मैं इस स्विच के साथ में एक पीसी कनेक्ट करता हूं, तो स्विच का ये पोर्ट नंबर 3 अप आ गया। क्या इस इंफॉर्मेशन को स्विच 3 टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मान के टीसीएन बीपीडीयू स्विच 1 को भेजेगा या नहीं? जब मैं स्विच 3 के साथ में एक होस्ट लगाया, तो ये होस्ट जैसे ही कनेक्ट हुआ, ये पोर्ट नंबर 3 अप आया, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को एज ए टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मान के टीसीएन बीपीडीयू रूट ब्रिज तक स्विच 3 भेजेगा या नहीं? यस और नो? आई नीड योर आंसर। क्या सोचते हैं आप? सही है, गलत है आंसर? दैट डजंट मैटर, आई जस्ट नीड योर थॉट प्रोसेस। मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? नो 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 नो। बाकी लोग? नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल। Yes, with default configuration. डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है सुरेश? अनम्यूट करके बताओ जरा, मैं समझ नहीं पाया। अपन ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है इस पे, लाइक नो नेगोशिएशन कमांड और समथिंग, पोर्ट फास्ट, पोर्ट व्हाट इज दैट, अच्छा, पोर्ट फास्ट और समथिंग। ओके, ठीक। हाँ जी, बाकी लोग? 2 लोग और बच गए। आई नीड आंसर्स। All right. So the answer is yes. The answer is yes. एक पोर्ट अप आया है, तो ये उसको नेटवर्क में टोपोलॉजी में चेंज कंसीडर करेगा और उसका इंफॉर्मेशन एज ए टीसीएन बीपीडीयू अपने रूट ब्रिज को भेजेगा। ठीक है जी। तो जब कभी रूट ब्रिज को टीसीएन बीपीडीयू भेजा जाता है, तो रूट ब्रिज क्या करता है? रूट ब्रिज ये कहता है, ओ हो नेटवर्क में कुछ टोपोलॉजी में चेंज हो गया। टोपोलॉजी में चेंज होते ही इसकी धड़कनें बढ़ जाती है। ये सोचता है कुछ ऐसा तो नहीं है लूप बन जाए, कोई ऐसा लिंक लग गया हो जहां पर फिर के डेटा पहुंच जाए। वो रुको भाई, एक काम करो, ये सबको टीसीएन बीपीडीयू फिर भेजता है और बोलता है कि अपना एज टाइमर, जो मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइमर होता है 300 सेकेंड्स, उसको कम करो, फॉरवर्ड डिले के बराबर ले आओ, यानी 15 सेकंड, और उसको फ्लश करो 15 सेकंड बाद में अपने अपने डेटाबेस को फ्लश करो सभी। मैं भी कर लेता हूँ, तो ये खुद भी अपने डेटाबेस को फ्लश करेगा और इनको भी फ्लश करने का बोलेगा 15 सेकंड बाद में। तो ये अपना डेटाबेस दोबारा बनाएंगे। फिर कोई सिस्टम इधर लगा, फिर बीपीडीयू गया, फिर इसने कहा अरे रे फिर गड़बड़ हो गई, चेंज करो, फ्लश करो, फिर से बनाओ। तो एक नेटवर्क में, एक बड़े नेटवर्क में कितना फ्रीक्वेंटली आपके लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स या कोई और नेटवर्क डिवाइसेस प्लग इन प्लग आउट होते हैं। तो ऐसा अगर करने लगे तो ये तो फिर यही काम में लगा रहेगा, टीसीएन ही चलता रहेगा आपके नेटवर्क में। तो होता क्या है कि जहां पर आपके एज डिवाइस लगे रहते हैं नेटवर्क में, आप उन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर देते हो पोर्ट फास्ट कमांड से।
उनको पोर्ट फास्ट बना देते हो, यानी कि आप उनको कहते हो भैया इस पोर्ट पे अब एसटीपी नहीं चला रहे हम। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट आपने कमांड चला के उनको पोर्ट फास्ट मोड पे ले आए कि अब इसको जरूरत नहीं है एसटीपी चलाने का इन पोर्ट्स पे। तो इन पोर्ट्स पे जो पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर दिए, उन पोर्ट्स के अप या डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्विच को। अगर ये पोर्ट फास्ट पोर्ट होता तो ये टीसीएन भेजता ही नहीं। ठीक है जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से अगर स्विचिंग बेस्ड कोई इंटरव्यू है तो पूछ ही लिया जाता है। जब कभी टोपोलॉजी चेंज होता है तो क्या होता है, और अगर कोई सिस्टम मैंने लगाया तो क्या उसको वो एज ए टोपोलॉजी चेंज कंसिडर करेगा, यस और नो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली कॉमन सी चीजें। सो यू शुड आंसर नाउ, राइट। अगर पोर्ट फास्ट इनेबल किया हुआ है पोर्ट पे और उस पे अगर कोई प्लग इन प्लग आउट हो रहा है केबल, अप या डाउन जा रहा है वो पोर्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो पोर्ट फास्ट नहीं दिया है हमने तो फिर ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, हमने सीसीएनए तक क्या पढ़ा था, पोर्ट फास्ट हम इसलिए लगाते हैं कि पोर्ट फास्ट नहीं लगाया है तो फिर ये पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग से लर्निंग मोड में फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम ले लेता है। तो फॉरवर्ड डिले प्लस ब्लॉकिंग में तो था ही नहीं, ये तो पहले ही लर्निंग और फॉरवर्डिंग, हाँ 30 सेकेंड्स का टाइम ले लेगा ये 2 फॉरवर्ड डिलेस का। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे की चीज क्या है, टोपोलॉजी चेंज से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई टोपोलॉजी में चेंज होता है तो पोर्ट फास्ट आप लगा दो तो ये वाले जो टाइमर से ये नहीं लेगा, इमीडिएटली ये अप हो जाएगा और ये टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो। ओके, सो टोपोलॉजी चेंज के पीछे देखो दो तरह के टोपोलॉजी चेंज, दो तरह से टोपोलॉजी चेंज हो सकते हैं हमारे नेटवर्क में। दो तरह से मतलब, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। Okay, so let's say we have again same scenario, switch 1, 2 and 3. Okay, अभी ये मेरा जो पोर्ट है ये ब्लॉकिंग मोड में है, बाकी सब काम चल रहा है। ठीक है, ये रूट ब्रिज है। ठीक है, ये सारे जो पोर्ट्स है मेरे, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, रूट पोर्ट्स, designated port. Okay, okay, so in this situation अगर हमारे नेटवर्क में ये वाला लिंक फेल हो जाता है, if this link fails, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, क्योंकि ये वाले पोर्ट जो है अभी वो डाउन हो गए, क्योंकि ये लिंक डाउन हो गया, ये पोर्ट डाउन हो गए। जैसे ही पोर्ट डाउन हो गए वैसे ही होगा क्या, जैसे ही पोर्ट डाउन होगा वैसे ही होगा क्या, नंबर 1 लिंक फेल हुआ, नंबर 2 ए जो है मेरा स्विच जो 1 है वो स्विच 1 क्या करेगा, रूट ब्रिज की तरफ, क्योंकि इसके साथ का जो पोर्ट है वो डाउन हो गया, इसके साथ का पोर्ट डाउन हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट, तो स्विच 1 जो है वो अपने रूट ब्रिज को भेजेगा इंफॉर्मेशन। लेकिन क्योंकि ये खुद ही रूट ब्रिज है, इसे पता है अच्छा मैं तो खुद ही रूट ब्रिज हूं, तो मैं क्या करूं, मैं एक टीसीएन बीपीडीओ भेजूं स्विच 2 की तरफ। स्विच 2 क्या करेगा, स्विच 2 जो है वो अपना
मैक्स एज जो एजिंग टाइमर है मैक एड्रेस टेबल का, उसको 15 सेकेंड्स करके और आगे भेजेगा स्विच 3 की तरफ वो बीपीडीयू। स्विच 3 जो है वो अभी क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे पास में अब एक सुपीरियर बीपीडीयू आया है, जिसमें अब सुपीरियर बीपीडीयू मतलब इधर से तो बीपीडीयू आना हो गया बंद, इसको पोर्ट से, पोर्ट नंबर 1 से बीपीडीयू आना बंद हो गया। तो अब इसके पास में कोई बीपीडीयू डेटाबेस में है ही नहीं, तो इधर से जब बीपीडीयू आया तो इसने कहा अच्छा मेरे पास में अभी एक बीपीडीयू आया है इस पोर्ट से, रूट ब्रिज भी बता रहा है कुछ, तो अब मैं इस पोर्ट को, पोर्ट नंबर 2 को नया रूट पोर्ट बना दूंगा। सो इट विल एक्चुअली मेक दिस एज अ रूट पोर्ट। अब ये रूट पोर्ट बनाने के पीछे फिर से वही सारे स्टेजेस से जाएगा, ब्लॉकिंग से लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, बट the message that I want to deliver is this port will become the new root port for switch 3. So this is direct topology change. जब डायरेक्ट आपके रूट ब्रिज से कनेक्टेड लिंक कोई फेल हो गया और रूट ब्रिज ने सबको सूचना दी, बताया, स्विच 3 जो है वो भी अपना अब क्या करेगा, ये बीपीडी जैसे ही आया वैसे ही अपना भी ये एजिंग टाइमर है उसको शॉर्टन करके और अब इसको रूट पोर्ट अप करके और काम चालू कर देगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द रूट डायरेक्ट लिंक फेलियर अकर्स इन योर टोपोलॉजी और उसका रिकवरी कैसे होता है। तो ये पूरा 5 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 लिंक फेल हुआ, स्टेप नंबर 2 ये जो रूट ब्रिज है भाई इसके साथ वाला लिंक डाउन हुआ है तो रूट ब्रिज कहेगा लेट मी सेंड टीसीएन टू माय रूट ब्रिज, ठीक है जी। तो और सीबी जो है वो कहता है कि मुझे भी स्टेप नंबर 2 में स्विच 3 भी कहेगा मुझे भी टीसीएन बीपीडीयू भेजना है रूट ब्रिज की तरफ, लेकिन रूट पोर्ट तो मेरा फेल हो गया, इधर से ही तो रूट ब्रिज तक पहुंच सकता था, तो मैं तो भेज ही नहीं सकता टीसीएन बीपीडीयू, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। स्विच 2 कहता है फिर कि अरे मैं तो खुद ही रूट ब्रिज हूं, तो स्टेप नंबर 3 मेरे को टीसीएन बीपीडीयू भेज देना चाहिए इधर स्विच 2 की तरफ। स्विच 2 जो है वो 4 नंबर स्टेप में खुद का ये एजिंग टाइमर शॉर्टन करके और भेज दिया स्विच 3 के पास, और 5वां प्रोसेस स्विच 3 जो है वो इसको अप ले आया, रूट पोर्ट बना दिया, क्योंकि इधर से इसको सुपीरियर बीपीडीयू मिला। दिस इज डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। और इस सब काम के दौरान लगभग कितना समय लगा इस पोर्ट को अप होने में? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगी कितना समय तक आपके जो यूजर्स हैं उनको डाउन टाइम झेलना पड़ेगा जो स्विच 3 के साथ में कनेक्टेड है, इधर जो एंड यूजर्स हैं उनको कितने टाइम तक डाउन टाइम रहेगा, ट्रैफिक उनका कितने टाइम तक पास नहीं होगा, तो ये लगभग आता है कि 30 सेकेंड्स, 2 फॉरवर्ड डिलेज। क्योंकि डायरेक्ट लिंक फेलियर है, स्विच 1 को तुरंत पता लग गया, इसने इधर बीपीडीयू भेजा, इधर बीपीडीयू भेजा, और ये जो पोर्ट है इसको फटाफट ये ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग मोड में लाया। तो ब्लॉकिंग से लिसनिंग का जो मैक्स एज वाला 20 सेकंड का टाइमर है वो ऐसा कुछ इधर नहीं है, ध्यान रखना। इधर 30 सेकंड सिर्फ फॉरवर्ड डिले टाइमर्स किक इन होते हैं, मैक्स एज कभी किक इन नहीं होता है। मैक्स एज टाइमर अब सीसीएनपी में आ गए, मैंने आपको बता दिया किस लिए था, अभी अगली बार में पता लग जाएगा जो नेक्स्ट इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हम लोग करने वाले हैं उसमें। तो 2 फॉरवर्ड डिले, 30 सेकेंड्स टाइमर, 30 सेकेंड्स तक आपका ट्रैफिक जो है इन यूजर्स का नहीं पास हो पाएगा, नहीं ट्रांसमिट कर पाएगा, ये स्विच फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। अब आता है दूसरा सिचुएशन जब इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होता है। इनडायरेक्ट लिंक फेलियर में भी ऐसा ही सिचुएशन है। This is, I guess, the last topic of the day. So, same topology, same situation. Okay. Now, switch 1, 2, 3. अब क्या हुआ कि ये वाला जो लिंक है, ये लिंक मेरा फेल नहीं हुआ, पर किसी कारण से जो बीपीडीयू इसने भेजा था रूट ब्रिज ने, वो स्विच 3 तक नहीं पहुंच पाया।
अब किस कारण से नहीं पहुंच सकता बीपीडीयू? अब बीपीडीयू हो सकता है भाई हमारे पास में कोई इधर फायरवॉल लगा हो ट्रैफिक फिल्टर के लिए, या फिर बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर का स्विच हो जो फिल्टर कर दे रहा है आपका ट्रैफिक, या फिर आपका कुछ भी कारण हो सकता है, मे भी नहीं पहुंचा। ठीक है जी, तो बीपीडीयू इसने भेजा स्विच 1 ने स्विच 3 की तरफ, जो इसको नहीं मिला। तो अभी क्या होगा? लिंक फेलियर तो नहीं हुआ, ये पोर्ट्स तो अभी भी अप है, ये वाले जो पोर्ट्स है, these ports are still up, they are not down, तो कोई लिंक फेलियर तो डिटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन चूंकि स्विच 3 के पास में अब बीपीडीयू आना बंद हो गया, तो स्विच 3 अब क्या करेगा? स्विच 3 अपना मैक्स एज एक्सपायर होने तक 20 सेकेंड मैक्स एज क्या था? मैक्स एज वो टाइमर था, वो टाइम इंटरवल था जब एक स्विच के पास में बीपीडीयू इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए और वो उसको डिस्कार्ड कर दे, अपने डेटाबेस से फ्लश कर दे, वो टाइम इंटरवल 20 सेकेंड्स तक ये स्विच 3 वेट कर रहा है, इसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं आया बीपीडीयू। तो फिर ये क्या करेगा? ये जो स्विच है हमारा स्विच 3, ये आप लोग बताएं क्या करेगा अब स्विच 3? इसका ये वाला पोर्ट जो है ये ब्लॉक्ड है, ध्यान रखो, ये ब्लॉक्ड है, इधर से बीपीडीयू आना बंद हो गया, 20 सेकंड का टाइमर भी एक्सपायर हो गया। अभी क्या होगा? ओके, सुपीरियर बीपीडीयू, सुपीरियर इसलिए बोल रहे हैं इसको अभिषेक कि यहां से जो बीपीडीयू आ रहा था, सुपीरियर बीपीडीयू उसको बोलते हैं जहां पर रूट ब्रिज तक पहुंचने का कॉस्ट लोवेस्ट होता है। तो रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए इधर से पहले बीपीडीयू आ रहा था, जैसे 1 गिग के लिंक है, तो कॉस्ट कितना है? 4। तो इधर से आ रहा था रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कॉस्ट 4, इधर से आ रहा था कॉस्ट 8। तो सुपीरियर बीपीडीयू हम कहेंगे जो इधर से मिल रहा था इसको डायरेक्टली, विद लोअर कॉस्ट टू रीच टू रूट ब्रिज। अभी ये आना बंद हो गया, इसने अपने डेटाबेस से हटा दिया, अब जो भी आएगा वो इसके लिए सुपीरियर ही होगा। तो इसलिए इसको थ्योरेटिकली ये बोल दिया गया कि ये सुपीरियर बीपीडीयू इसको मिला विद अ कॉस्ट ऑफ 8, and now this guy will consider this port to bring up and make a root port, है ना? हाँ, blocking port will move to listening state, correct? So let me tell you now, let me rub it. Okay, सो इनडायरेक्ट फेलियर जब हुआ, ये जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ कि बीपीडीयू फिल्टर हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि जी कोई टीसीएन नहीं भेजा गया, नो टीसीएन आर सेंट, कोई टीसीएन नहीं भेजा गया, क्योंकि कोई लिंक अप डाउन हुआ ही नहीं। आप इस चीज पे गौर करना,
आपको पूछ लेंगे, अभी मैं भी आपसे पूछता कि अब बताओ टीसीएन भेजा जाएगा या नहीं, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलते हैं हाँ भेजा जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में कोई टीसीएन नहीं भेजा जाएगा क्योंकि कोई लिंक अप या डाउन हुआ ही नहीं। तो फिर क्या होएगा, फिर ये होएगा कि साहब ये जो स्विच 3 है, इसने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, इसने अपना फ्लश कर दिया जो बीपीडीयू पहले इसको मिला हुआ था उसको फ्लश कर दिया 20 सेकंड बाद में, मैक्सिस टाइम एक्सपायर होने के बाद में, ठीक है जी। और नंबर 4 क्या हुआ, नंबर 4 ये हुआ कि जो बीपीडीयू इसको स्विच 2 से मिला, द न्यू बीपीडीयू इट हर्ड फ्रॉम स्विच 2, उस बीपीडीयू को ये सुनेगा और अपने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना देगा अनब्लॉक करके। और अनब्लॉकिंग में कितना समय लगेगा, अनब्लॉकिंग में उतना ही समय लग रहा है 30 सेकंड का, 30 सेकंड। तो ओवरऑल ये फिर से आपका जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। पहले बीपीडीयू फिल्टर हुआ, फिर टीसीएन कोई नहीं भेजा गया, तीसरा स्टेप इसने अपना फ्लश कर दिया डेटाबेस जो रूट बीपीडीयू था 20 सेकंड बाद, चौथा स्टेप नया बीपीडीयू स्विच 2 से मिला, और पांचवा स्टेप अपने इस पोर्ट को इसने अप कर दिया, रूट पोर्ट बना दिया नया और फॉरवर्डिंग मोड में ले आया। अब किसी ने पूछा अच्छा अब ये यूजर्स को कितना समय लगा साहब, कितना समय आपका नेटवर्क में डाउन टाइम रहेगा। तो जो इनडायरेक्ट रूट फेलियर्स होते हैं उनमें आपके जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज होते हैं उनमें थोड़ा सा जनरली समय ज्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इमीडिएटली पोर्ट जैसे डाउन हो गया था, अप डाउन हो गया था, तो तुरंत ये लोग ने मैसेज भेजने का तैयारी किया। लेकिन जब इनडायरेक्ट हुआ तो 20 सेकंड तो पहले ये साहब इधर वेट कर रहा है, तो 20 सेकंड ये वेट हुआ, फिर इधर से बीपीडीयू भेजा 2 सेकंड बाद में, तो 2 सेकंड का समय इधर ऐड हो गया, और फिर 30 सेकंड का समय फॉरवर्ड डिले का, तो लगभग 52 सेकंड्स मैक्सिमम लग सकते हैं। इतने सेकंड्स का डाउन टाइम आपके इन यूजर्स को झेलना पड़ेगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Is it okay? Yes or no? डायरेक्ट लिंक फेलियर, पोर्ट अप डाउन हुआ, टीसीएन भेजा गया। इनडायरेक्ट फेलियर्स, कोई पोर्ट अप डाउन नहीं हो रहा है, बीपीडीयू आना बंद हो गया, दूसरे पोर्ट से बीपीडीयू आया, उसको लिया और पोर्ट को अप करके काम चला दिया। ओके, अब एक तीसरी चीज और आती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, insignificant topology change, direct, indirect, and the third type is insignificant। मैं इतनी देर सिर्फ 2 ही टाइप कह रहा था क्योंकि insignificant नाम है तो हमने इस नाम के हिसाब से इसको insignificant ही रख दिया। Insignificant topology change, it's just good to know that if we have a network like this, यहां पर एक होस्ट कनेक्टेड है और ये होस्ट अप हुआ तो टीसीएन भेजा गया, ये पोर्ट ब्लॉक है, टीसीएन भेजा गया जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट अप हो या ये वाले होस्ट पोर्ट्स डाउन हो, तो इनको आप एसटीपी प्रोसेस में नहीं शामिल करना चाहते, इनके अप डाउन होने से आप टीसीएन नहीं भेजना चाहते, तो आप इनको पोर्ट फास्ट कमांड चला के ये काम करने से, टीसीएन भेजने से रोक देते हो। तो अब पोर्ट फास्ट मैंने सभी एंड पोर्ट्स पे चला दिया, अब ये चाहे अप हो चाहे डाउन हो तो इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को बोला गया है इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। आपके टोपोलॉजी में पोर्ट अब अप भी हो रहे हैं, डाउन भी हो रहे हैं, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टीसीएन नहीं भेजा जा रहा, इसलिए इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। अगर ये पोर्ट फास्ट नहीं चलाओगे आप और अगर यहां से टीसीएन भेजा जा रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?
So that's it in today's session, guys.